जब आप चर्च में आते हो प्रभु आपका अभिषेक देना शुरू कर देता है, आप प्रार्थना में बढ़ते हो, आपका अभिषेक बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आप देखते हो थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी जिंदगी में, थोड़ा अटैक बढ़ेगा, थोड़ा लोग विरोध करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपका बाप, आपका माँ, आपका भाई विरोध करना शुरू कर दे, आपके घर के खास लोग आपका विरोध करना शुरू कर दे, क्योंकि शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है आपको डाउन करने के लिए, आपको ठंडा करने के लिए। वो नहीं चाहता कोई व्यक्ति यीशु मसीह में जलता रहे, यीशु मसीह में बढ़े। जब जब आप कदम बढ़ाओगे प्रभु यीशु मसीह की ओर, तब तब शैतान भी पूरा जाल बिछाएगा आपको रोकने के लिए, आपको वहां से हटाने के लिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये अंधे चुप हो गए तो अंधे पहले से ही हैं और अंधे रह जाएंगे। लेकिन अगर इन अंधों ने पुकारना नहीं छोड़ा तो बाइबल कहते हैं यीशु उन्हें उत्तर देना नहीं छोड़ेगा। लिखा है जैसे अंधों ने पुकारा हे प्रभु दाऊद की संतान दया कर, वैसे लोगों ने तुरंत अंधों को डांटना शुरू कर दिया कि चुप रहो, हालेलुया, शांत रहो, मत पुकारो। क्यों? आप कहते हो कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह में हम थोड़ा कदम बढ़ाते हैं, कई जगह से थोड़ा थोड़ा परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन आपको नहीं मालूम वो परेशानी एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने के लिए है बस। उसके बाद अगर आप खड़े रहे, अड़े रहे, अपनी मुसीबत के टाइम में अगर आप खड़े रहे और भागे नहीं प्रभु यीशु मसीह से, आपको मालूम होना चाहिए खुदावन आपको कुछ बड़ा देने जा रहा है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा यीशु मसीह के नाम से। जिंदगियां बदली है यहाँ पे आके लोगों की। आपने कई गवाहियां सुनी और हर हफ्ते आप सुनते हो, आप मंगलवार को भी गवाही सुनोगे कैसे प्रभु जिंदगी चेंज करता है। एक ऐसा परिवार जो पूरी तरीके से बिखरा था, एक एक दाने की कमी थी, खाने के लिए कर्जे ले लेके खा रहे थे, दवा के लिए पैसे नहीं था, ओझा तांत्रिक के पास जा जाके पूरी तरीके से कर्जेदार बन चुके थे, पागल थे, भाग जाते, रात में कहीं भाग जाते, लोग पकड़ने के लिए जाते, पूरा घर के लोग कहते छोड़ दो भैया, अब इसका रखने से कोई मतलब नहीं, इसको भगा दो, कोई दूसरी शादी करके लेके आओ, अब ये नहीं ठीक होने वाली। लेकिन अगर वो बनी रही इस जगह पे तो खुदावन भी वादा करता है कि मैं तुझे खड़ा करूंगा, इन्हीं के सामने तेरे सम्मान ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आज 3 साल हो गए उस महिला को प्रभु, 3-4 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह में आते हुए, और खुदा ने कितनी बड़ी बरकतें देना शुरू कर दिया है। सारी पागलपन, बीमारी, रोग, उलझन, घबराहट, सब कुछ प्रभु ने खत्म कर दिया। उनके बच्चे बिगड़े थे, आज कमाना शुरू कर दिए, पति नशा छोड़ दिया, घर बना रहे हैं, प्रभु उन्हें ऊंचा कर रहा है। हर तरह की आशीष प्रभु आज उनके जिंदगी में उड़ेल रहा है और आगे भी वो देता रहेगा अगर वफादार बनी रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थोड़ी मुसीबत आने के बाद जो भाग जाता है वो कच्चा व्यक्ति है। बाइबल क्या कहती है, जब तुम चट्टान पे घर बनाओगे आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, बाढ़े भी आएंगे, लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, आंधी तूफान आएगी, आपके घर से टकराएगी, लेकिन वो टकरा कर वापस चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको मजबूत बनना है यीशु मसीह में। थोड़ी मुसीबत आने पर जो भागता है वो विश्वासी नहीं है, वो सिर्फ खुदा को एक तांत्रिक समझता है कि काम नहीं हुआ, चेंज करते, दूसरे के पास जाते हैं। लेकिन उस लहू बहने वाली स्त्री को देखो, बाइबल कहती 12 साल से वो हर जगह जाके परेशान हो चुकी थी। ऐसा कोई दर नहीं था जहां वो नहीं गई, हर जगह रिजेक्शन, निराशा, फेलियर, परेशानी, उसने देखा हताशा को अपनी जिंदगी में। उसका पति छोड़ा, उसका बाप छोड़ा, उसका भाई छोड़ा, उसका परिवार उसको छोड़ दिया, वो महिला अकेली हो गई थी अपनी जिंदगी में। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखा और सुना कि प्रभु चंगा करने वाला है, तो उसने अपने विश्वास को दृढ़ किया। अपने निराशा के समय में भी प्रभु को उसने कहा, प्रभु अगर मैं आज आपको छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, अगर मैं तेरे तक पहुंच गई, अगर मैं तेरे वस्त्र के छोर को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल पता है इतना बड़ा उसके लिए चैलेंज था कि उस समय का नियम यह था कि अगर किसी को लहू बहने का रोग है, अगर वो यहूदियों के बीच में गई, फरीसियों के बीच में गई, तो बाइबल कहती है कि उसे पथरवा करके जान से मार दिया जाता था। ऐसा कठोर नियम था, लेकिन उसने खुदा के लिए चैलेंज लिया। उसने प्रभु के लिए निर्णय लिया कि मैं जाऊंगी, वैसे मर तो रही ही हूं, लेकिन अगर मैं जीवन पाना चाहती हूँ मैं प्रभु के पास जाऊंगी। मुझे यकीन है मेरा खुदा सब कुछ संभाल लेगा। लिखा है हजारों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहती थी,
छूना चाहती थी, उसके करीब जाना चाहती थी, सब चंगाई पाना चाहते थे, लेकिन किसी ने विश्वास को मजबूत किया, अपने अंदर उत्साह को लेके आया, अपने मरे हुए विश्वास को जगाकर उसने प्रभु के लिए घोषणा की। उसने कहा, प्रभु मैं तुझे छूऊंगी, तेरे करीब आऊंगी, मैं चंगाई पाऊंगी यीशु मसीह के नाम से। अब लिखा वो पूरे भीड़ को, हजारों की भीड़ को चीरती हुई वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई। लोगों ने उसके पांव को दबा दिया होगा, उसके सर को दबा दिया होगा, लेकिन वो कैसे कैसे चीरती हुई भीड़ को, अपने दृढ़ विश्वास को ली हुई प्रभु यीशु मसीह के पास गई। और लिखा यीशु के वस्त्र के छोर को छूते ही वो महिला तुरंत 12 साल से जो परेशानी थी, 1 सेकंड में वो चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं भाई बहुत दूर है चर्च, कैसे आएंगे, हमारा घर 100 किलोमीटर है, हम साथ में एक बार आएंगे। फिर आप कहते हो बरकत नहीं आ रही है, प्रभु को मानने वाले हैं। अपने आप कुछ नहीं होता। बाइबल उठा के देख लो, जितना मिरेकल हुआ है लोगों ने कदम बढ़ाया है, रिस्क लिया है, संसार का रिस्क लिया है।